नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजी प्रियंका गांधी। कहा, फिलहाल मेरी मां ने देश के लिए अपना मंगलसूत्र कुर्बान किया है। प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ बोलने के लिए जाने जाते हैं। आखिरकार क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़क गए तेजस्वी यादव। कहा, फिलहाल बीजेपी भगाओ, संविधान बचाओ। क्यों अखिलेश यादव ने बीजेपी को कर दिया चैलेंज। कहा, देश की जनता नहीं करेगी माफ़, दौड़ा दौड़ा कर भगाएगी देश से बाहर। और कैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश की पुलिस की एक और बार जो है यहाँ पर असलियत आई सामने। ई रिक्शा चालक को बाल पकड़ पकड़ कर मारा, वीडियो हो गया सोशल मीडिया पर वायरल। तमाम मुद्दों पर होगी बात। कैसे ध्रुव राठी ने बीजेपी की पोल खोल दी है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी बोले, देश की जनता को भड़काना, भाई को भाई से लड़ाना और हिंदू मुसलमान करना, यही बीजेपी की असलियत है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी अपनी डिक्टेटरशिप से पूरे देश को चलाना चाहते हैं, बिना चुनाव कराए चुनाव जीत जाना, अपने कैंडिडेट को निर्विरोध जिता देना। दरअसल आपको भी पता ही होगा गुजरात कांड, जो एक दिन पहले गुजरात कांड किया गया है। पहले तो कांग्रेस के नेता को बताया जा रहा किडनैप कर लिया गया, फिर उसका नामांकन रद्द करा दिया गया। उसके बाद दोस्तों जो विरोधी और खड़े थे बीजेपी कैंडिडेट के सामने, उन सब ने अपने पर्चे खुद ही वापस ले लिए। तो जाहिर सी बात है कोई मुकाबला करने वाला नहीं बचा, तो बीजेपी के कैंडिडेट को निर्विरोध जिता दिया गया। निर्विरोध का मतलब होता है कि उसका किसी ने मुकाबला नहीं करा, उसके सामने जो खड़े थे उन्होंने अपने पर्चे वापस ले लिए। कांग्रेस का वो किडनैप होने के बाद प्रत्याशी। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की गुंडागर्दी चल रही है। हालांकि हम ये नहीं कहते दोस्तों कि उसको किडनैप किया है या फिर पैसों के बल पर ख़रीदा है। इन दो चीज़ों में से जो भी एक चीज़ है, ये दोनों ही लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है। जाहिर सी बात है जब इसी तरीके से कैंडिडेट को जिताया जाएगा दोस्तों, तो फिर मतलब ही क्या रह जाता है चुनाव का। सिंपल सी बात यह है। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले, फिलहाल बीजेपी को भगाओ, संविधान बचाओ। आपको बता दें चले दोस्तों, 2024 का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, इसमें सबकी परीक्षा है। आपकी परीक्षा है, मेरी परीक्षा, हर एक को एग्ज़ाम देना है, ये समझ कर चलिए। 2024 का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं हो रहा है दोस्तों, या फिर ये हर बार की तरह आम चुनाव है कि लोकसभा है, किसी को भी वोट देंगे वो जीत जाएगा। ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आखिरी कड़ी बची है। जो लोग खुलेआम ये कह रहे हैं कि हम 400 सीट जीतने के बाद संविधान बदल देंगे, उन लोगों पर कौन भरोसा कर सकता है। जब देश का प्रधानमंत्री खुद खुलेआम मंच पर खड़े होकर हिंदू मुसलमान कर रहा है, तो फिर किसी और से क्या उम्मीद लगा सकते हो आप समझिए। हिंदू मुसलमान को कौन रोकेगा? सिर्फ कांग्रेस रोक सकती है और इस देश का इंडिया गठबंधन रोक सकता है, क्योंकि बीजेपी तो खुद ही इस पर एजेंडे पर काम करती है। खुद गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये दो नाम ऐसे हैं जिन्होंने हिंदुत्व को इतना मजबूत किया है बीते 10 सालों में कि लोगों के दिलों में नफरत डाल दी है एक दूसरे के लिए। भले ही दोस्तों लोग मुंह पर नहीं बोलते हों, लेकिन एक दूसरे के उनके दिमाग में, दिल में यही चलता रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने दिल दिमाग में ये चीज़ लेकर चलते हैं और वोट मोदी को देते हैं। बहुत सारे अंधभक्तों के हम इंटरव्यू देखते हैं, हालांकि सुनकर हमें हंसी आती है, लेकिन ये एक बहुत ही सोचने वाली चीज़ है दोस्तों कि लोग कहते हैं पेट्रोल अगर 5,000 रुपये लीटर भी होगा तो मैं मोदी को वोट दूंगा, गाड़ी चलाना छोड़ दो, महंगाई कम हो जाएगी। मतलब आप समझिए कितने बड़े बड़े अंधभक्त हैं कि वो कह रहा है साइकिल चलाने लगो, लेकिन मोदी भले ही महंगाई बढ़ाए, हम तो वोट मोदी को ही देंगे। तो ऐसे जो अंधभक्त होते हैं, खैर उनसे देश बचाने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन ये बात ज़रूर है दोस्तों कि देश के लोकतंत्र को जो लोग ख़त्म कर रहे हैं, हम उन्हें देश से ज़रूर भगा सकते हैं अपने वोट के ज़रिए। तो एक ऐसे इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए जो न सिर्फ देश के संविधान को बचाएगा बल्कि देश के संविधान की रक्षा भी करे। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आई प्रियंका गांधी। कहा, 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, कभी हमने किसी का सोना, मंगलसूत्र या ज़मीनें छीने। प्रधानमंत्री अपने बयानों में नफरत की भाषण देते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री इतनी उम्र के हो गए अच्छी खासी, लेकिन उनके झूठ बोलने की आदत नहीं जाती। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री दूसरों के दिलो दिमाग में ये चीज़ डालते हैं कि अगर इसकी सरकार आई तो आप असुरक्षित हो जाओगे। आखिर ऐसी क्या वजह है दोस्तों जो प्रधानमंत्री आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना,
तो एनसीपी सबको जो है एंटी करप्ट बताते हैं कि ये तो हिंदू विरोधी हैं। आप समझिए, सारे के सारी पार्टियां हिंदूवादी हैं दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी उन सबको हिंदू विरोधी क्यों बताया जाता है? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा साथ मोदी सरकार के झूठ फैलाने वाले लोग देते हैं। यही कारण जो प्रियंका ने जमकर घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने हमारे मैनिफेस्टो में वो बातें लिखी हैं जो जनता चाहती थी, हमने हमारा मैनिफेस्टो जनता से पूछकर बनाया है। सीधी सी बात ये है दोस्तों, जनता जो है वो जान चुकी है कि फ़िलहाल चुनाव किस तरफ जा रहा है। पहले ही चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया है। पहले ही चरण के चुनाव में साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की सांसें फूल गई हैं। अब तक जो पार्टी हिंदू मुसलमान पर कोशिश कर रही थी कि कुछ भी CAA NRC के चलते हिंदू मुसलमान हो जाए तो हमें फ़ायदा मिल जाए, लेकिन बीजेपी की वो चालबाजी चली नहीं। तो अब बीजेपी ने एक नया एजेंडा निकाला है। क्या एजेंडा निकाला है? कि किसी भी तरीके से दोस्तों विपक्ष को परेशान करो और इस हद तक परेशान कर दो कि वो जो है यहाँ पर कोई ऐसी गलती कर दे जिसे हमें पकड़ने का मौका मिल जाए। यही चालबाजियाँ चल रही हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि फ़िलहाल हम कल भी महिलाओं के साथ थे, आज भी महिलाओं के साथ है, और प्रधानमंत्री के जो झूठे बयान है उसका जवाब खुद जनता देगी। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल उत्तर प्रदेश की असलियत एक बार फिर से आई सामने। एक ई-रिक्शा चालक को दोस्तों बाल घसीट घसीट कर मारा। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। और सच बताऊं दोस्तों, जिस ई रिक्शा वाले को पीटा जा रहा है, मुझे तो वो जो है यहाँ पर बेचारा गरीब इंसान लग रहा है। आप समझिए, ई रिक्शा चलाता है, उसके बाल पकड़ पकड़ कर एक दरोगा, जिसका नाम दोस्तों आपको बता दें भानु प्रताप बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ है वो सीना ठोक के कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस से चोर उचक्के और जो है यहाँ पर सब लोग डरते हैं, कांपते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस से। लेकिन दोस्तों आप समझिए, बेचारे गरीबों को पकड़ कर मारना, रिक्शा चलाने वालों को पीटना, किसने जो है यहाँ पर इसको अधिकार दिया? आपने पुलिस की वर्दी पहन ली है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप आम आदमी पर हाथ उठाओगे। अगर दोस्तों किसी ने पुलिस की वर्दी वाले पर हाथ उठा दिया तो अभी उसके ऊपर केस बन जाएगा, लेकिन आम जनता के ऊपर कई पुलिस वाले ऐसे हैं जो हाथ छोड़ देते हैं, और ख़ास करके गरीबों के ऊपर इनकी हिम्मत नहीं होती किसी पैसे वाले से या फिर आप और हम जैसे लोगों से उलझे। ये लोग बेचारे जो गरीब होते हैं उन लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं ये लोग। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई मुश्किलें दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले हैं, अखिलेश यादव बोले देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। पहले ही चरण में बीजेपी की हवा निकाल दी, दूसरे चरण में सत्ता से ही बाहर हो जाएगी बीजेपी। दरअसल अखिलेश यादव ने दावा किया है कि फ़िलहाल देश के लोकतंत्र को बीजेपी ख़त्म कर रही है, लेकिन हम देश के लोकतंत्र को बचाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हार रही है, और इसका सबसे बड़ा फैक्ट अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को डर लग रहा है। दरअसल दोस्तों सब लोग जानते हैं कि बीजेपी की एक असलियत यही है कि बीजेपी सत्ता से बाहर जाने वाली है। और आपने कितनी बार इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जब तक पहले चरण का चुनाव नहीं हुआ था तो मोदी सरकार का जो हिंदुत्व वाला वो था दोस्तों, एक तरीके का एक कीड़ा, वो छुपा बैठा था। जैसे ही मोदी सरकार को ये पता लगा कि पहले ही चरण में हमारी हवा निकल गई, वोटरों ने वोट ही नहीं दिए, कई लोगों ने तो विरोध कर दिया कि अब हम वोट नहीं डालेंगे, और अब की बार 2019 की तुलना में वोट बहुत कम पड़े हैं। इसी को लेकर बीजेपी परेशान है। अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कुछ भी करना पड़ेगा, हिंदुत्व को जगाना पड़ेगा लोगों के अंदर, ताकि वो आके वोट दें, ये सोचकर कि नहीं तो विपक्ष जीत जाएगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपना जो वो खेल है दोस्तों हिंदुत्व का, वो शुरू कर दिया। इस खेल में दो ही चीज़ें होती हैं। पहला तो ये कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काओ और ये कहो कि देखो भैया जो विपक्ष पार्टियां हैं ये मुसलमानों की सपोर्टर हैं, अगर ये आ गई सत्ता में तो ये उन लोगों का फ़ायदा करवाएंगी। और मोदी सरकार खुलेआम बोल रही है ये कि मुस्लिमों को जो है आपका सोना छीन कर दे दिया जाएगा, मंगलसूत्र दे दिया जाएगा, जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको बांट दिया जाएगा। अब आप समझिए दोस्तों, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 भाई हैं दोस्तों, ये प्रधानमंत्री ज्ञान बांट रहे हैं जिनके खुद के फैमिली में ढेर लगा पड़ा है लोगों का। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल ममता बनर्जी ने भी अमित शाह के बयान पर किया पलटवार, कहा बंगाल की जनता दौड़ा देगी यहाँ से, बंगाल में बीजेपी वालों के लिए कोई जगह नहीं है। दरअसल दोस्तों कल गृह मंत्री अमित शाह ने फिर अपना बड़बोलापन दिखाया और कहा कि बंगाल में दीदी भी हमारी आंधी को रोक नहीं पाएंगी। ये वही बीजेपी है दोस्तों जो विधानसभा चुनाव में कह रही थी कि ममता बनर्जी की विदाई तय है 2 तारीख को और हम 200 से भी ज़्यादा सीटें जीतेंगे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, न सिर्फ ममता बनर्जी ने इनको हर चुनाव में मुँह की खानी पड़ी, बल्कि ममता बनर्जी के सामने बीजेपी टिक ही नहीं पाती है।
ममता बनर्जी ने न सिर्फ 200 से ज़्यादा सीटें जीती, बल्कि बीजेपी दोस्तों 74 पर भी सिमट गई थी, यानी कि 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई थी वो बंगाल में। और हर चुनाव में बीजेपी की करारी हार हो रही है बंगाल में। अब लोकसभा चुनाव में भी साफ दिखाई दे रहा है दीदी का जलवा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बीजेपी असल में इसलिए बौखलाई हुई है कि उसको कहीं भी जगह नहीं मिल पा रही है। दिल्ली में केजरीवाल को जेल भेज दिया, लेकिन इंडिया गठबंधन ने केजरीवाल के मोर्चे को संभाल लिया। इधर ममता बनर्जी को घेर रहे हैं, तो उल्टा ममता बनर्जी बीजेपी के ऊपर फायर हो गई हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल बंगाल के लोग अच्छे से जानते हैं ये लोग यहाँ सिर्फ दंगे फैलाने और लोगों को लड़वाने आते हैं। यही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा है। चुनाव आयोग दोस्तों अब सिर्फ एक ऑडियंस बन चुका है। चुनाव आयोग ऑडियंस की तरह देखता है कि खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है मोदी सरकार, लेकिन चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन नहीं लेता। मैं पूछना चाहता हूं कि चुनाव आयोग दोस्तों फिर अपना काम कैसे करेगा? अगर इसी तरीके से चलता रहा तो लोग बीजेपी वाले तो खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। जब उन पर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है तो कम से कम ये नाटक, ये ढोंग बंद कर दे चुनाव आयोग जो वो कर रहा है दोस्तों। क्योंकि सीधी सी बात ये है कि इस वक्त चुनाव आयोग के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस पर कोई फैसला नहीं ले रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो यहाँ पर राहुल गांधी ने बीजेपी को फिर लपेटा। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही एक बार फिर से जनता के सामने है। उन्होंने कहा कि इस तानाशाह का सिर्फ एक ही मकसद है कि देश से लोकतंत्र को ख़त्म कर दे, बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को ख़त्म कर दिया जाए और खुलेआम बिना वोट के ही जो है बीजेपी सत्ता में बनी रहे। उन्होंने कहा कि गुजरात में जिस तरीके से हमारे प्रत्याशी को गायब किया गया और निर्विरोध जिता दिया गया बीजेपी कैंडिडेट को, ये दोस्तों चंडीगढ़ मेयर चुनाव की याद दिलाता है। याद है ना चंडीगढ़ में क्या हुआ था, कैसे कांग्रेस के 5 प्रत्याशियों को अघोषित कर दिया गया था कि इन्होंने सही से नामांकन नहीं भरा है। और दोस्तों लोग हैरान थे कि भैया बीजेपी का एक भी कैंडिडेट वो नहीं हुआ रिजेक्ट जो है, और कांग्रेस के 5 लोगों को फॉर्म भरना ही नहीं आता। इतने साल से लोग दोस्तों आप समझिए उसका फॉर्म भरते हैं एमएलए चुनाव का, और उनको फॉर्म भरना नहीं आता। किस तरीके से बेईमानी की थी चंडीगढ़ में अनिल मसीह ने, फिर वो वीडियो सामने आ गया था क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी लगा था। लेकिन अगर दोस्तों सीसीटीवी फुटेज ना हो, कैमरा ना लगा हो दोस्तों, तो फिर आप समझिए इनकी चोरी पकड़ना भी मुश्किल है। क्योंकि जाहिर सी बात है फिर तो ये खुलेआम चोरियां करेंगे, खुलेआम जो है वोटों की धांधलियां करेंगे। और अभी भी इनके ऊपर आरोप लगते ही हैं कि ये ईवीएम को अपने कंट्रोल में लेकर रखते हैं। जब बात वीवीपैट पर्ची की गिनती की हुई तो चुनाव आयोग ने बहाना बना दिया कि वो स्लिप बहुत पतली होती है, 1 घंटे में एक पर्ची गिनी जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी बातों के ऊपर कोर्ट भी कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर इनके पक्ष में आ जाता है। और दोस्तों ये साफ दिखाई देता है जब तक ये इनको सपोर्ट मिलता रहेगा तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्हें सब खुद को पता है कि सब कुछ इनका ही है। अभी तमाम संस्थाएं, तमाम जितनी भी अदालतें वो सब कुछ बीजेपी के कंट्रोल में चल रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजती हुई नजर आई दोस्तों महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल महबूबा मुफ्ती का कहना है कि फ़िलहाल पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने एक भी मुद्दे की बात नहीं की। उन्होंने गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई पर जनता को सवालों के जवाब देने से ही मना कर दिया। यही नहीं, महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि बीजेपी की राजनीति सिर्फ एक ही है, लोगों को भटकाओ, इधर लोगों को मुद्दों से भटकाकर अपनी राजनीति को चमकाओ। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि फ़िलहाल जो ये नई थ्योरी बीजेपी लेकर आई है हिंदू वाले मंगलसूत्र की, कभी ये कह रहा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग है, इसको महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताया है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बीजेपी एक प्रोपेगेंडा चला रही है, वो भी खुलेआम। इस प्रोपेगेंडे की जो असली वो है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती ने बताया बीजेपी को। यही नहीं, आरोप भी लगा रही है महबूबा मुफ्ती कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से ही देश में और ख़ास कर दोस्तों जम्मू कश्मीर के हालात बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो चुके हैं। बीजेपी ने कहा था कि हम 3 से 70 हटाएंगे तो माहौल अच्छा होगा, लेकिन दोस्तों आप समझिए आतंकवाद कम के बजाय और बढ़ गया 3 से 70 हटने के बाद। ये आरोप भी बीजेपी के ऊपर लगे। कई ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो बीजेपी खुलेआम कर रही है, क्योंकि उसको किसी का डर नहीं है। उसको चुनाव आयोग से लेकर तो तमाम जो संस्थाएं दोस्तों, बीजेपी किसी से नहीं डर रही है। खुलेआम वो कर रही है जो करना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों कि फ़िलहाल चुनाव आयोग को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? क्योंकि
जिस तरीके से आचार संहिता के उल्लंघन हो रहा है उस पर चुनाव आयोग कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, चुपचाप बैठा हुआ है। तो इससे तो यही साबित होता है कि भैया पूरा का पूरा चुनाव आयोग जो है वो भाजपा आयोग में तब्दील हो चुका है। और बीजेपी दोस्तों उसकी खुलेआम मदद भी कर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है इधर बीजेपी के ही लोग बैठे हुए हैं चुनाव आयोग के अंदर, जिन लोगों को बिठाया गया है। ईवीएम बनाने वाली कंपनी में बीजेपी के लोग, हर जगह बीजेपी ने अपने लोगों को फिट कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर तो पुलिस स्टेशन तक में। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक ज़रूरी सूचना दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अब कांग्रेस ने भी दोस्तों नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल बीजेपी के ऊपर जमकर ध्रुव राठी ने भड़ास निकाली है। ध्रुव राठी ने बीजेपी की पोल खोली है कि कैसे दोस्तों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो जहर है दोस्तों वो दुनिया में घोला जा रहा है। आपको बताते चले ध्रुव राठी ने बताया कि बीजेपी लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से वो काम करती है जो गोदी मीडिया भी नहीं कर पाती। दरअसल दोस्तों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यानी कि झूठे मैसेजों की दुकान। यहाँ पर आपको ज्ञान दिया जाता है, वो भी बिना किसी लॉजिक के, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर तो झूठ फैलाना, जो झूठ फैलाता है उसके ऊपर कोई एफआईआर वगैरह भी नहीं होती है। आपको बताते चले ध्रुव राठी ने बताया कि इन लोगों ने 4 सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप को बांट रखा है। पहले में ये आपको ये एहसास दिलाते हैं कि हम लोगों के ऊपर सालों से अत्याचार हो रहा है, ये देखो कैसे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। दूसरा, हिंदुओं के ऊपर कौन अत्याचार कर रहा है, देखो कैसे मुसलमान उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उनके ऊपर उनके। और तीसरा दोस्तों, खालिस्तानी मुस्लिम क्रिश्चियन ये लोग देखो कैसे जो यहाँ पर हमारे धर्म को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के साथ ये सरकार, तमाम सरकारें, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी, बीएसपी और जो यहाँ पर दोस्तों शिवसेना, ये तमाम लोग मिले हुए हैं। और सबसे आखिरी चीज़ आती है दोस्तों, इन सब से आपको कौन बचाएगा? इन सब से आपको बचाएगा एक ही जो है विश्व गुरु नरेंद्र मोदी। जी हाँ, ये 4 सेक्शन है व्हाट्सएप के कि पहले 3 चीज़ों में आपको फुल डराया जाता है, झूठे मैसेजेस भेजे जाते हैं टैग कर करके। उसके बाद चौथे मैसेज में बताया जाता है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को एक काम करना है, नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करना है, ताकि नरेंद्र मोदी अगर हैं तभी हम लोग सुरक्षित है, वरना हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये बात फैलवाई जाती है दोस्तों। और ये बात कौन फैलाता है? ये बात फैलाते हैं दोस्तों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बीजेपी आईटी सेल के लोग। साफ दिखाई देता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत घोलने के लिए लोगों को तनख्वाहें देती है। उनका काम सिर्फ दिन भर यही है दोस्तों, ट्वीट करना और इधर से कुछ पोस्ट करना और वहाँ पर ऐसा लिखना वैसा लिखना। और साफ सीधी सी बात है, आप कुछ पोस्ट करते हो, कोई देखता है तो वो दोस्तों उस खबर को फैक्ट चेक नहीं करता है, वो सोच लेता है ये खबर सच होगी। ऐसी एक बेचारी कर्नाटक की न्यूज़ थी दोस्तों, एक मुस्लिम लड़के के ख़िलाफ़, मोहम्मद के ख़िलाफ़ झूठी अफवाह फैला दी गई कि ये बच्चों की जो है यहाँ पर वो करता है, एक तरीके से किडनैपिंग और उनको बेच देता है। उसके बाद दोस्तों उसकी मॉब लिंचिंग कर दी गई थी इस मोहम्मद की पीट कर। बाद में आपको बता दें कर्नाटक पुलिस ने अपनी ताकत के बल पर ये ढूंढ डाला था कि सबसे पहला मैसेज किसने किया था। बीजेपी चाहे दोस्तों तो वो भी ये कर सकती है कि ये झूठे मैसेज कौन भेजाता है, लेकिन दोस्तों बीजेपी ये तफ्तीश करती नहीं, क्योंकि जब खुद ही बीजेपी झूठ फैलाना चाहती है तो वो भला तफ्तीश क्यों करेगी। ये तमाम बातें ध्रुव राठी ने बताई हैं और दोस्तों ये बातें सच भी हैं जो ध्रुव राठी ने बड़े ही आराम से बताई है, जो एक्सप्लेन किया है उन बातों को। इसलिए भी हम दोस्तों महत्व दे रहे हैं क्योंकि ध्रुव राठी इस वक्त बीजेपी गले की हड्डी बन चुके हैं। ध्रुव राठी न सिर्फ बीजेपी की पोल खोल रहा है, बल्कि वो उनके उन चीज़ों को भी उजागर कर रहा है दोस्तों जो कहीं ना कहीं इस देश का बेचारा अल्पसंख्यक जो है वो सालों से झेलते चले आ रहे हैं जब से बीजेपी की सरकार आई है। सबसे ज़्यादा बीजेपी की सरकार अगर किसी को हटाना है ना दोस्तों तो वो दलित, पिछड़े और मुसलमान हैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। जाहिर सी बात है, सब ने देखा कैसे दलितों भाइयों को घोड़ी से उतार कर पीट दिया जाता है, किसी पर पेशाब कर दिया जाता है। मुस्लिमों को हमेशा प्रधानमंत्री टारगेट करते हैं, हर फिल्म में द केरल स्टोरी हो या आम चीज़ें मुसलमानों को गलत बताया जाता है और ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश होती है। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए